Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 18 वाक्य शोधन सेंटेंस करेक्शन। हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में कई बार वाक्य रचना बिगड़ जाती है और भाषा अशुद्ध हो जाती है। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयत रूप देने को व्याकरण में पदक्रम कहते हैं। शुद्ध वाक्य लिखने के कुछ नियम हैं। इनकी सहायता से शुद्ध वाक्य लिखने का प्रयास किया जा सकता है। शुद्ध वाक्य लिखने के लिए जिन नियमों का ज्ञान होना चाहिए वे हैं पदक्रम और अन्वय। पदक्रम हायरार्की। पदक्रम का अर्थ है वाक्यों में पदों का क्रम। हिंदी में पदक्रम के कुछ नियम हैं जो निम्नवत हैं। 1. कर्ता और क्रिया सब्जेक्ट एंड वर्ब। हिंदी वाक्य में कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में, जैसे 1. सुमन दौड़ते दौड़ते आई। 2. चल खाना खा। 2. कर्ता कर्म और क्रिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है, जैसे 1. वह नृत्य पसंद करती है। 2. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। 3. कर्ता पूरक और क्रिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब। वाक्य में पहले कर्ता फिर पूरक और अंत में क्रिया आती है, जैसे 1. वह डॉक्टर है। 2. रोहन अच्छा लड़का है। 4. 2 कर्मों का प्रयोग यूज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। यदि वाक्य में 2 कर्मों का प्रयोग होता है तो उनमें एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण। इन दोनों कर्मों की पहचान आसानी से की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर मिलेगा वही मुख्य कर्म होगा। यदि वाक्य की क्रिया में किसको किसे किससे लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वही गौण कर्म होगा। वाक्य में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है, जैसे 1. जनक ने पिता को पत्र लिखा। 2. राम ने सीता को पुस्तक दी। 5. क्रिया विशेषण और क्रिया एडवर्ब एंड वर्ब। सामान्यतः क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया से पूर्व होता है, जैसे 1. घोड़ा तेज दौड़ता है। 2. शांत बैठे रहो। 6. कर्ता और कर्म के विशेषक स्पेशलिटी इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता और कर्म के विशेषकों का प्रयोग उनसे पूर्व होता है, जैसे 1. काली चिड़िया मधुर गीत गा रही है। 2. सुंदर बालक ने बड़ा काम किया। 7. सर्वनाम और विशेषण प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। विशेषण का प्रयोग सर्वनाम से पहले नहीं हो सकता। विशेषण सदैव सर्वनाम के बाद आता है, जैसे 1. वह ईमानदार है। 2. तुम बहुत परिश्रमी हो। 1. वह नृत्य पसंद करती है। 8. द्वंद्व समास में पदों का क्रम ऑर्डर ऑफ फ्रेजेस इन कॉप्युलेटिव। द्वंद्व समास में अधिक महत्वपूर्ण पद को पहले रखते हैं, जैसे 1. माता पिता की सेवा करो। 2. पिता पुत्र साथ जा रहे हैं। 9. पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग यूज ऑफ एंटीसीडेंट वर्ब। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले होता है, जैसे 1. वह मुझे देखकर रो पड़ा। 2. मैं अपना काम पूरा करके लाया हूँ। अन्वय अग्रीमेंट। अन्वय का अर्थ है संगति अथवा मेल। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य कर्ता और क्रिया के मध्य संगति होनी चाहिए। इस संगति को ही व्याकरण में अन्वय कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। 1. बच्चा सोता है। 2. बच्चे सोते हैं। 3. लड़की रोती है। 4.
लड़कियां रोती हैं। उपर्युक्त प्रत्येक वाक्य में क्रियाकर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है, अतः इन वाक्यों में लिंग और वचन का अन्वय है। एक कर्ता और क्रिया का अन्वय, अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वाक्य में कर्ता और क्रिया का अन्वय आवश्यक है। वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग निम्नवत होना चाहिए। का यदि दोनों कर्ताओं का लिंग एक ही हो और उनके साथ कर्ता कारक का चिन्ह ने लगा हो, तो क्रिया का लिंग भी कर्ता का ही लिंग होगा। जैसे 1. मनोज और सोनू जा रहे हैं। 2. सोनू और निया ने पढ़ाई की। खा यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ताओं का प्रयोग हुआ हो और उनके लिंग एक से न हो, तो क्रिया प्राय अंतिम कर्ता के अनुसार बहुवचन में आती है। जैसे 1. सोहन ने 3 कुर्ते और 2 धोतियां खरीदी। 2. विवाह में अनेक स्त्री पुरुष आए। गा आदर प्रकट करने के लिए क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे 1. मामा जी दिल्ली आ गए। 2. मेरे नाना जी सज्जन पुरुष हैं। 2. कर्म और क्रिया का अन्वय, अग्रीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। यदि वाक्य कर्मवाच्य में है या कर्तृवाच्य में और कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ हो, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। जैसे 1. पुलिस ने चोर पकड़ा। 2. झगड़ा होने पर पुलिस बुलाई गई। 3. विशेषण और विशेष्य का अन्वय, अग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड सब्सटैंटिव। विशेषण का लिंग विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। जैसे 1. काला कुत्ता। 2. पीली रोशनी। 3. ऊंचा मकान। 4. ऊंची मीनार। 4. संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, अग्रीमेंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ हो। जैसे 1. दादी का घर तो यही है, लेकिन वह यहाँ नहीं रहती है। 2. बच्चों ने कहा कि हमें खेलने दो। 5. संबंध कारक तथा उसके संबंधी पद का अन्वय, अग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव केस एंड देयर रिलेटिव स्टेटस। संबंध कारक की विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे 1. शर्मा जी का भाई। 2. वर्मा जी की बहन। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। इधर ना आ, इधर ना आना। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। उसने संतोष की सांस लिया, उसने संतोष की सांस ली। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। हमारी अध्यापिका विद्वान है, हमारी अध्यापिका विदुषी है। उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया। केवल यहाँ 2 छात्र हैं, यहाँ केवल 2 छात्र हैं। वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। हमारे को भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। उसने मीसा को पूछा, उसने मीसा से पूछा। मैंने आज जाना है, मुझे आज जाना है। वे अभी अभी खाना खाए हैं, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। उसने मुस्कुरा दिया, वह मुस्कुरा दिया। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। सुभद्रा जी कवि हैं, सुभद्रा जी कवयित्री हैं। मेरे को अब जाना है, मुझे अब जाना है। वह कब वापस लौटेगा, वह कब वापस आएगा। वह सारे दिन भर पढ़ता रहा, वह दिन भर पढ़ता रहा। बड़ों का आदर रखिए, बड़ों का आदर कीजिए। वह विधवा हो गया, वह विधुर हो गया। तुम मेरे से मत बोलो,
तुम मुझसे मत बोलो। माला को काटकर सेब दो। सेब काटकर माला को दो। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेंबर। वाक्य रचना को शुद्ध और व्यवस्थित रखने के लिए पदक्रम और अन्वय का ध्यान रखना चाहिए। हिंदी वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया से पहले होता है। विशेषण का लिंग विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता आते हैं और उनके लिंग एक से न हो, तो क्रिया प्राय अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। Like, share and subscribe.